नमस्कार दोस्तों। प्राइस हायर हाई बनाते हुए अब ऊपर की तरफ निकलता जा रहा है और जैसे कि प्राइस इस लेवल को ब्रेक किया है ना यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में, वैसे ही प्राइस यहाँ भी इस लेवल को ब्रेक करेगा। ठीक है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, इसके हाई भी टच कर सकता है आने वाले समय में। ठीक है ना, आने वाले समय में इसकी हाई को भी ब्रेक कर सकता है प्राइस, या इस हाई के पास जाके थोड़े बहुत रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे थी। ठीक है ना, प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे थी और जो यहाँ से ये सारे बाइंग लेवल थे और बाइंग करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकलता जा रहा था, ब्रेक करता जा रहा था अपने हाई को। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस जो भी देख रहा होगा कि इस लेवल पे यहाँ जो ये बाइंग आई है, इस लेवल पे बाइंग करने के बाद इनका स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। उनका स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं होगा जो इस लेवल पे बाई किया होगा कि प्राइस इस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन प्राइस जब यहाँ पे, अब मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि समझाना है, मतलब क्लीन मार्केट साफ़ हो, सॉरी चार्ट साफ़ हो तो अच्छा समझ में आता है, बट समझाने के लिए मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। अब क्या हुआ, आज के दिन प्राइस ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इस लो, ध्यान दो, इस लो के लेवल के नज़दीक, मतलब उस इस लो का रिस्पेक्ट तो किया है प्राइस ने, लेकिन सारे जो स्टॉप लॉस हैं, ठीक है ना, या फिर जो स्टॉप लॉस होंगे वो तो मान लो हंट हो गए, बाहर निकल गए, लेकिन जो यहाँ पे प्री ऑर्डर होंगे, जो यहाँ पे प्री ऑर्डर लगा रखे होंगे कि प्राइस इस लेवल तक आके मेरी लिमिट ऑर्डर को ग्रैब करेगी और प्राइस ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी होते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं कि प्राइस इस लेवल, इसी प्राइस पे हमको, पर्टिकुलर इसी प्राइस पे हमको एंट्री चाहिए। ठीक है, तो लिक्विडिटी हंट हुई बात वो अलग है, वो तो बाहर हो गए, लेकिन जो जिसका लिक्विडिटी ग्रैब हुआ वो प्रॉफिट में रहे। और यहाँ पे अगर वो भी गलत हो सकते थे, कब, जब प्राइस नीचे की तरफ आया है ना, यहाँ पे ये सिचुएशन अगर अगर बनने लगती ना तो उनको भी लॉस हो सकता था। बट प्राइस की साइकोलॉजी और प्राइस की मूवमेंट देखने के बाद लोग, जो स्मार्ट होगा, स्मार्ट प्लेयर ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा था और प्राइस आया इस लेवल पे, और इस लेवल पे आने के बाद ये लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये लेवल को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर प्राइस अभी है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, समझिए इस चीज़ को कि प्राइस अब कैसे मूव करेगी। प्राइस हो सकता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, इस लेवल तक निकले, और इस लेवल के बाद फिर प्राइस कुछ दिन रुके और रुकने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकले। ठीक है, या फिर प्राइस, मतलब कहने का है कि ये जो लेवल ब्रेक हुआ है ना, तो यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे जो कि होल्ड कर रखे होंगे। ठीक है, ये सारे स्विंग ऐसे ही नहीं प्रोटेक्टेड हैं। हर स्विंग के बाद जो भी करेक्शन आता है उसमें लोग बाई करते हैं, समझ रहे हो। जो भी जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को समझना इस चीज़ को। ओ सॉरी, प्राइस में मान लो कि थोड़ी देर के लिए उस टॉपिक पे हम आएंगे। प्राइस में मान लो गिरावट आ रही है, ठीक है। अब प्राइस इस लेवल पे, अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलना है तो इस लेवल से बाइंग होगी, ठीक। अब बाइंग होने के बाद ये लेवल इंपॉर्टेंट है, टूटना ज़रूरी है क्योंकि प्राइस को ऊपर जाना है। तो प्राइस इसको तोड़ेगी और जब ये करेक्ट होकर इस पर आएगी ना, आने के बाद जब ये थोड़ी बहुत होल्ड करेगी, क्योंकि बायर का सोच है कि अब प्राइस सस्ता है, अब हमको ख़रीदना है, ठीक है। अब क्योंकि गिरावट तो काफ़ी हैवी हो गई है, तो अब वो यहाँ पे करेक्शन पे पुल बैक पे वो बाई करना चालू करेगा, और जब बाई करना चालू होगा तो प्राइस अपने ही इसी लेवल को ब्रेक करेगी। मतलब कि अब जो लेवल इसको मिल जाए, जहाँ तक इसकी स्ट्रेंथ है, जहाँ तक इसकी फोर्स है, वहाँ तक ये लेके प्राइस को जाएगा। जब वीक होगा तो जब प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आएगा तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोग ये बुक करने के बाद भी प्राइस जब करेक्ट होगा तो इस लेवल पे फिर बाइंग होगी,
अब फिर प्राइस ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट होगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, प्राइस नीचे आएगा, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब ये लो प्रोटेक्टेड होता रहता है। देखो, लो प्रोटेक्टेड होने का बहुत सारे रीज़न है, लेकिन आप एक साइकोलॉजी ये समझो कि प्राइस में प्रॉफिट का ही गेम है। जहाँ जिसको प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो वहीं भागेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट जहाँ नज़र आएगा भीड़ उधर ही भागेगी। समझ में आ रहा है। तो इस जो ये सिचुएशन था, जो सेलर थे, ये लेवल ब्रेक होने के बाद और ये लेवल ब्रेक होने के बाद उन लोगों को दिख रहा था कि हम सेलिंग करेंगे अब, क्योंकि अब प्राइस नीचे जा रही है तो हमको प्रॉफिट होगा। तो सेलर को इसमें प्रॉफिट हो रही थी। अब यहाँ पे जो बाई करने वाले हैं, जो बायर हैं, अब वही सेलर वही बायर, समझो बात को। वो जो स्मार्ट वही है जो न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है। जो न्यूट्रल है वही स्मार्ट है। हमेशा के लिए कोई सेलर नहीं होता, हमेशा के लिए कोई बायर नहीं होता, ठीक है। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो एज अ इंट्राडे ट्रेडर, जो एक बिजनेस माइंडेड है, वो अपना दिमाग लगाएगा कि मैं क्या सेल करूं कि हमको प्रॉफिट होगा, कितने पे सेल करूं कि हमको प्रॉफिट होगा, कितने पे लॉस हो सकता है, वो सारी सिचुएशन को हैंडल करता है। बाई करके भी वो अपनी प्रॉफिट बनाएगा, सेल करके भी अपनी प्रॉफिट बनाएगा, एज ए स्मार्ट बिजनेसमैन। तो यहाँ पे वही सिचुएशन है। अब प्राइस यहाँ पे ट्रैप करने के बाद मैं अब टॉपिक पे आता हूँ कि यहाँ पे अब देखो, समझो इस बात को कि टारगेट, अब लोगों को टारगेट दिख रही है। जानते हो क्या टारगेट? सबकी नज़र इस लेवल पे है कि ये लेवल ब्रेक हो, चाहे इस लेवल तक हम प्राइस को लेके जाएं। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइस उसके बाद इस लेवल तक चली जाएगी। ये समझ रहे हो। ये हाई तक प्राइस जाएगी ही जाएगी, क्योंकि प्राइस का नेचर है ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि ये इंडेक्स है। कोई अगर बैड न्यूज आ गया तो बात अलग है। ये मार्केट की, ये इकोनॉमी की हार्ट बीट है। समझो इंडिया की ये हार्ट बीट है निफ्टी 50। समझ में आ रहा है। कोई भी इंडेक्स हो, वो ड्राइव होती है इकोनॉमिक से, ठीक है ना। इकोनॉमी से ड्राइव होती है। तो मार्केट की जो भारत की इकोनॉमिक वेल्थ है, उसके अकॉर्डिंग ये ड्राइव होगा। तो क्योंकि साइकोलॉजी बेस्ड मार्केट होती है। तो बात को समझो, मैं टॉपिक बार बार इधर उधर चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइस अभी हायर हाई, कहीं लो, इतना याद रखना कि कहीं हायर लो जो है वो हर जगह प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। हर जगह प्रोटेक्टेड है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ था, उसके बाद फिर ट्रैप करके प्राइस ऊपर निकल गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे वो भी ट्रैप हो गए, ठीक है। मूव अच्छी आई। अब यहाँ पे प्राइस फिर नीचे गिरेगी, फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकती है। अभी के लेवल, यह ध्यान देना, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं हमेशा लर्निंग आपको देता हूँ, ना कि मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ। ओपिनियन की तरह मत सोचना। आपका काम है बैक टेस्ट करना। मैं बता दिया, आप खुद भी रिसर्च करो, अपनी मेहनत करो और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करो, अपना प्रॉफिट बनाओ। बस इतना याद रखना कि अपनी पोजीशन साइजिंग ध्यान में रखना, और लर्निंग इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। लर्निंग इम्पोर्टेंट है। बिना कॉन्फिडेंस आए आप ह्यूज मनी इन्वॉल्व मत करना मार्केट में। तो यहाँ पे प्राइस कहीं भी लो ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे हुआ था, प्राइस ने टैप किया, ऊपर की तरफ निकला। अब प्राइस का यही है कि जब तक ये लेवल बरकरार है, ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है। 25,700 नहीं, रुक जाओ ज़रा, 25,700 नहीं, ये 25,700 के आसपास ही है। हाँ, 25,700 ही पकड़ो इस आप, ठीक है ना। ये थोड़ा हम देख लेते हैं, ये लो इम्पोर्टेंट है यार। 25,653, 25,650, 25,600 समथिंग, ये पकड़ के चलो कि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये लेवल ब्रेक ना हो। अगर ये जोन ब्रेक होता है तो मार्केट फिर से
गिरावट आ सकती है। और ये लेवल भी पकड़ के चलो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेवल से ही मार्केट में एक ऊपर की तरफ मूव आया है ब्रेक होने के बाद। तो ये जोन और ये जोन, ये तो मेजर लो है, एज अ मेजर डिमांड की तरह को समझो कि प्राइस आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लिक्विडिटी होंगे, तो हो सकता है कि प्राइस इस लेवल तक आए, उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन एक बार आ चुका है, दोबारा एंट्री इस लेवल पे कहीं होगा तो प्राइस इस लेवल तक भी आ सकता है, ठीक है ना, इस लेवल तक या इस लेवल तक। बस समझना कि प्राइस एक्शन ऊपर की साइड बन रही कि नीचे की साइड बन रही, ये सब कुछ देखना है, समझना है। प्राइस में जब भी मूव ऐसा बने, ये माइनर लो, ध्यान देना, ये माइनर लोज हैं। अगर प्राइस इनको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद कुछ देर रुकता है, रुकने के बाद नीचे ब्रेक करता है, तो निकल जाना, प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है, इस लेवल तक आ सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं, ये दोनों लेवल समझ लो, तो थोड़ा सतर्क रहना, ठीक है। मैं प्राइस एक्शन के तरीके से बता रहा हूँ, प्राइस की साइकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि एक चीज़ समझ लेना आप, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, ध्यान देना इस चीज़ पे। मार्केट अगर ये लो, ये देखना, ये और ये, ठीक है, प्राइस कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मान लो ये ब्रेक होता है, अब ब्रेक होने के बाद रेड कैंडल बनेगी, मतलब कि यहाँ पे जितने भी से बायर होंगे वो उनकी स्टॉप लॉस ख़त्म, ठीक है। हमको मार्केट में माइनर से माइनर स्ट्रक्चर को भी वैल्यू देना है एज अ ट्रेडर। लोग कहते हैं ना कि मेजर देखना है, इनको वैल्यू नहीं देना है, मेजर डिमांड ही इम्पोर्टेंट होता है। जो मेजर डिमांड का इंतज़ार करता है बात अलग है, हम एज अ इंट्राडे ट्रेडर, हमारी कैपिटल, हमारी पोजीशन परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी कैपिटल पे डेंट नहीं आनी चाहिए। कोशिश यही रहो कि अगर लगे भी, वो तो होगा ही, लेकिन लगे भी तो हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। तो अगर ये ब्रेक होता है तो आपकी बस एक चीज़ ये होनी चाहिए कि हमारी, अब ये ध्यान में रहो कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, भले ही यहाँ डिमांड है, ये डिमांड प्रोटेक्टेड है, वो बात की बात है, डिमांड ये प्रोटेक्टेड है, अभी ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन ये तो ब्रेक हो गया है ना। तो अब ध्यान देना कि प्राइस इसको ऊपर की तरफ जाकर फिर गिरावट आ रही है, और गिरावट आने के बाद ये कहीं ब्रेक तो नहीं हो रहा, ठीक। अगर ये डब्लू पैटर्न बना के ऊपर निकलता है ऐसे, तब तो ठीक है, ठीक है। नहीं तो अगर डब्लू पैटर्न बना के नहीं, कहीं प्राइस एक्शन इस तरीके का बनने लगे, इस तरीके का, तो सतर्क रहना कि ये अब रिटेस्ट किया है दोबारा, और रिटेस्ट करने के बाद मतलब पुल बैक दिया है यहाँ पे, और पुल बैक के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, और आएगा तो इसी लेवल तक आएगा, ठीक है। तो हर चीज़ समझ बूझ के करना, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ पे। अभी प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ तैयार है जाने को, कहीं भी वीकनेस नहीं नज़र आ रही है प्राइस में 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। तो बस ये देखना कि पुल बैक हो तो पुल बैक के बाद जो मूव आती है वो हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है। हेल्दी का मतलब ये कि प्राइस अगर ये इसको ब्रेक किया है, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऊपर की तरफ करने के बाद प्राइस कहीं नीचे की तरफ नहीं आ रही है ना, यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, कैंडल ध्यान से देखना, कैंडल को समझना कि कहीं ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नीचे की तरफ तो नहीं शो कर रहा। अगर बायर का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो आपकी साइकोलॉजी उस तरीके की होनी चाहिए, बायर की तरह, बायर के साइड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सेलर नज़र आ रहे हैं तो सेल नहीं कर देना है तुरंत, क्योंकि ये ब्रेक करेगा तो ये एज अ सप्लाई कंसीडर होगा, कंफर्म तब होगा जब ये ऊपर जाके दोबारा ऐसे होगा, तब ये कंफर्म होगा, ठीक है। क्योंकि ये मान लो कि अभी ये स्ट्रेंथ दिखा सेलर का, ठीक है, अब सेलर का स्ट्रेंथ दिखा, इस लेवल पे बाइंग आई है, तो हो सकता है कि बायर फिर एक्टिव हो जाएं और प्राइस को इसके ऊपर निकल के यहाँ पे पुल बैक ले, और निकलने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए, जो कि यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ तो हुआ है ना, प्राइस का मूव ऐसे ही तो होता है। प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया इस लेवल को, बायर ने नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलता चला गया, ठीक है।
अब यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे सेलर बायर जो है ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक किया, सेलर उसी पॉइंट से बायर यहाँ पे वीक हुए और सेलर हावी हुए, हावी होने के बाद इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद इसी लेवल पे प्राइस रुका और रुकने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकल गया और इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बायर और सेलर यही तो हैं और कोई नहीं है। मैं आप लोगों को जो मूल्य तत्व, जो मतलब कि उसकी तत्व, प्राइस का जो मूल्य का तो तत्व है ना, मूल्य का तत्व का मतलब क्या, मूल्य का तत्व का मतलब ये कि प्राइस का तत्व क्या है, प्राइस मूव कैसे हो रही है, प्राइस ड्राइव कैसे हो रही है, उसके पीछे की साइकोलॉजी, वही होता है प्राइस की साइकोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो प्राइस की साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या, कोई भगवान इसको थोड़ी ना प्राइस को मूव करा रहा है, कोई ऐसा बंदा है जो कि ह्यूज मनी लेके बैठा है और वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो प्राइस, अब वो एक ही बंदा नहीं है, वो जो भी हैं, इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई हैज फंड हो, तो वो अपनी पोजीशन जब डालते हैं तो बेवकूफ़ थोड़ी ना है कि वो कहीं भी डाल देंगे। तो कहने का मतलब है कि उनकी साइकोलॉजी को हम एक्यूमुलेट करके, मतलब कि आप उसको समझिए कि प्राइस को, मतलब उसकी पूरे होल जितने भी स्मार्ट ट्रेडर होंगे उनकी सोच प्राइस पे दिख जाती है और वो समझने वाला ही समझ सकता है, जो कि प्राइस के साथ जिया हो, समय दिया हो प्राइस को, उसके साथ जिया हो, वही समझ सकता है। तो मैं आपको एज अ इंडिकेटर ही बनाना चाहता हूँ कि प्राइस को एक बार देखो, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, प्राइस को देखो और समझ जाओ कि प्राइस यहाँ पे क्या कह रही है, प्राइस की साइकोलॉजी को आप समझ लो, प्राइस से आप बात कर सको। ठीक है, तो अब यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं, मेरे कहने का मतलब कि जो भी स्विंग्स हैं उनको आप ध्यान से देखो, समझो। ठीक है, और प्राइस में भी स्ट्रेंथ है। एक बार हम डेली चार्ट को भी देख लेते हैं कि डेली चार्ट क्या करे, उसके बाद हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। ये रहा डेली का। तो डेली में भी आप देखो कि प्राइस की मूव कहीं इस लेवल के आसपास तो जाने की सोच रही है, ठीक है ना। और ये अब कल चल जाए, परसों चल जाए, जब चल जाना हो चल जाए, लेकिन जाने के बाद प्राइस एक बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाया है, तो प्राइस एक बार यहाँ पहुँचने के बाद पुल बैक ज़रूर लेगा और पुल बैक के बाद जब ये स्ट्रेंथ में आएगा ना तो इसको ब्रेक करेगा। अगर स्ट्रेंथ में नहीं आता है तो प्राइस दोबारा यहाँ से गिर सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है, नीचे आया, नीचे आएगा एक बार, आने के बाद अगर बायर दोबारा स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो ये लेवल ब्रेक होगा, अगर नहीं दिखाते तो प्राइस यहाँ पे ये एम पैटर्न बना देगा। समझना इस चीज़ को, एम पैटर्न बना देगा, नहीं तो प्राइस साइडवेज रहेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की बस कोशिश करो। लेकिन प्राइस को अगर ऊपर निकलना है तो ये लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। समझ में आ रहा है? तो यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। देखो, वही चीज़ है, वही चीज़ है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। प्राइस यहाँ तक जाएगी और जाने के बाद प्राइस में जो भी बिहेवियर होगा वो देखने को हमको मिलेगा आने वाले समय में। तैयार रहना है दिमाग और आंखें खोल के बस। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में, ओहो, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ, अब चलिए बैंक निफ्टी में तो डेली टाइम फ्रेम पहले ही देख लेते हैं हम क्या कह रहा है प्राइस। देखिए, प्राइस अपने हाई पे पहुंच गया है लगभग, इसको ब्रेक नहीं किया इसके हाई को, पिछले हाई को, लेकिन ये अपने पिछले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन उसके आसपास पहुंच गया है और ये लेवल को ब्रेक कर चुका है प्राइस। और सॉरी, प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब जब ब्रेक कर चुका है तो
प्राइस का अब नेचर क्या होगा यहाँ पे, या तो इसको कल ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आएगा, नीचे आने के बाद साइडवेज रह सकता है, नहीं तो प्राइस नीचे आके ऊपर निकल सकता है। ठीक है, और नहीं तो प्राइस इस लेवल पे आके प्राइस एक्शन बना के नीचे भी आ सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राइस सारी कंडीशन अप्लाई कर सकता है। प्राइस इसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आ सकता है, नीचे आने के बाद साइडवेज भी रह सकता है, या फिर प्राइस आने के बाद शार्पली ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। नहीं तो अगर बायर यहाँ पे स्ट्रेंथ में नहीं हो पाए तो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और इनको फ्री स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा कि अगर बायर सेलर इक्वल रहते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, तो प्राइस साइडवेज भी रह सकता है। ठीक है, इसमें ये है, लेकिन बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में है, ये हमको देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। अब चलते हैं 15 मिनट में। तो 15 मिनट में हाँ देखिए, 15 मिनट में प्राइस कहीं एक बार बस प्राइस जब इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस ऊपर पहुंचा, तो यहाँ पे कुछ देर रुका, रुकने के बाद प्राइस ऊपर निकलता गया, निकलने के बाद यहाँ पे देखो ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ निकलता चला जा रहा है। ठीक है, ये 18 तारीख का है सिचुएशन, इसको हम लोग समझ लेते हैं आज की सिचुएशन कि प्राइस के लिए ये लेवल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ब्रेक होता है, समझो इस बात को, अगर ये ब्रेक होता है, प्राइस कहीं मान लो इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में पिछली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे अगर बायर स्ट्रेंथ में आते हैं तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। देखो, मैं बस बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को, ऐसा ही होगा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना है। ठीक है, तो बायर अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो प्राइस में ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे भी आ सकती है। इतना ध्यान रखना कि प्राइस ब्रेक करने के बाद दोबारा इस लेवल, इस जोन में आ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि ये हाई के पास है। अपने पिछले स्विंग कहाँ है वो, मार्क तो किया था यार, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि प्राइस अपने इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो सतर्क रहना है, जब तक ये लेवल पे आके प्राइस कुछ देर रुकता नहीं, रुकने के बाद निकलता है तो हम ये मानेंगे कि बायर यहाँ पे स्ट्रांग हो गए। दूसरी बात कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो प्राइस इस रेंज में दोबारा इस लेवल तक आ सकती है, या फिर साइडवेज भी रह सकती है। ठीक है, साइडवेज भी रह सकती है। अब साइडवेज रहने के बाद जो मूव आएगा वो मतलब कहने वाला कि यहाँ पे अब एक्यूमुलेशन होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हो, तो कोई नहीं बता सकता। प्राइस की जब मूव नज़र आएगी ऊपर नीचे की, तब हम वैसा डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी कि ये लेवल अगर टूटता है तो जैसा यहाँ पे मैं बताया था कि टूटने के बाद दोबारा ये अंदर घुस सकता है और साइडवेज दोबारा हो सकता है, या फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो सतर्क रहना है। ब्रेक करने के बाद ये कन्फर्मेशन है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो गए, ये गलत बात है। यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हुए, ठीक है, लेकिन कन्फर्मेशन तब होगा जब, क्योंकि ये तोड़ने के बाद ये पता चला कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग है, लेकिन जब तक यहाँ पे ये प्राइस एक्शन बना के दोबारा नीचे ना आए तब तक हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो बस ये ध्यान देना कि ये लेवल अगर टूटता है तो सेलर यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएंगे। इसकी भी गारंटी नहीं है कि सेलर स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस अंदर ट्रैप करके जो यहाँ पे मान लो सेल किए। आप एक चीज़ समझो, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होते हैं आप लोगों को मैं समझा दूँ। जैसा कि यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लो है, ठीक। और प्राइस को जब ऊपर जाना था तो जैसे इधर मूव आया, अपने लो प्रोटेक्टेड है यहाँ पे, तो इसको इतने नीचे आने की क्या ज़रूरत थी। प्राइस इसके ऊपर ही आता और निकल जाता, लेकिन नहीं। प्राइस क्या है कि जानता है, वो देख रहा है कि आपने यहाँ तक प्रॉफिट, यहाँ पे कहीं बाई की हो, यहाँ तक प्रॉफिट लेके वो जाने नहीं देगा। वो
आपके स्टॉप लॉस हंट करके आपको पहले बाहर करेगा। बाहर करने के बाद जो भी लिमिट ऑर्डर होंगे उनको ग्रैब करेगा और उसके बाद प्राइस निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ भी वो सिचुएशन दोहराए, चाहे ऊपर की तरफ दोहराए चाहे नीचे की तरफ देगा, तो उसके लिए सतर्क, चाहे नीचे दोहराए चाहे ऊपर दोहराए, कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकती है प्राइस। तो ये कहना कि मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ या फिर मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हमको ट्रेडिंग का हो सकता है, प्राइस को पहचानने का हो सकता है, लेकिन दावा नहीं किया जा सकता है कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है और वही ठोस है। तो इस बात को समझिए आप। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, इसके अलावा मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। तो ये समझना कि ये स्ट्रेंथ यहाँ पे बायर का है पिछली हिस्ट्री में। तो ये लेवल इम्पोर्टेंट है, अपने दिमाग में ये रखो कि ये लेवल इम्पोर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ और फिर एक बार डेली टाइम फ्रेम में चला जाता हूँ, कुछ चीज़ें बतानी है। तो ये मैंने मान लो ड्रॉ कर दिया, ये आपका 15 मिनट के चार्ट पे डिमांड। अब थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखा दूँ आप लोगों को। हाँ देखो, डेली टाइम फ्रेम में ये लेवल, ये हाई इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्राइस पहुँचने को है, पहुँचने के बाद गिरावट हो सकती है, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। और चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय।